हाँ जी, ब्लूबेरी चीज़ केक, क्या हाल है? जी गालिब भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? मैं ठीक हूँ। हाँ जी, क्या बात करेंगे? गालिब भाई, आई एम सॉरी अगर मुझे बस उन्हीं उन्हीं के बारे में, आपके जो एक्स दोस्त हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा बात करना था। आई एम सॉरी अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो, बट मैं थोड़ा सा बहुत दिन से मैं आप दोनों को फॉलो कर रहा था। तकरीबन ये लॉकडाउन के पहले से मैं आप दोनों को सुन रहा था, और मेरी लाइफ चेंज करने में आप दोनों का बहुत ही बड़ा हाथ था। तो मैं बहुत ज़्यादा, आप दोनों मेरे लिए मैटर करते थे। और स्पेशली हारिस भाई भी, क्योंकि मैं बहुत क्योंकि उन्होंने, अगर कोई आपकी लाइफ चेंज करेगा तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत बड़ा, आप एक एक उनको मानते हो। पर और जब उन्होंने वो डाली, स्ट्रीम डाली, तो मैं बहुत ही शॉक्ड हो गया था कि ऐसे कैसे वो बातें कर रहे हैं। और थोड़ा सा मुझे आपके लिए भी गुस्सा हो गया था, बट फिर बाद में जो हारिस भाई ने जो अपना स्टैंड ही पूरा चेंज कर लिया, और वो बिल्कुल अभी टुन्नी बन चुके हैं। तो बहुत ही ज़्यादा एक हार्ट ब्रेक जैसी फीलिंग होती है, क्योंकि एक इंसान जिसको आप इतना ज़्यादा मानते थे, उसी ने आपकी पूरी थॉट प्रोसेस को चेंज किया। सब कुछ उन्हीं ने सिखाया, और फिर बाद में वो खुद ही चेंज हो जाए। मुझे आपकी आवाज़, आपको मेरी आवाज़ आ रही है गालिब भाई? आ रही है। करें बात अब। जी। जी गालिब भाई, तो बहुत ज़्यादा एक सेटबैक जैसा लगा कि जिसको आप, कोई ज़्यादा लोग हैं नहीं जिसको हम आइडोलाइज करते हैं। तो आपके आइडल जैसे लोग जो आपको चेंज कर दें और फिर बाद में खुद ही चेंज हो जाएं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फिर बाद में जब उनका स्टैंड चेंज हो गया, तो फिर ये हुआ कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। और फिर बाद में बचकानी जैसी बातें करने लग गए वो। तो बिल्कुल ही, मतलब एक 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 बार तो ये समझ में भी नहीं आता कि अभी तक भी, शुरू शुरू में तो मुझे ये था कि चलो शायद थोड़ा सा गुस्सा है, या फिर उनको, या फिर क्या है। पर बिल्कुल ही एकदम 360 डिग्री चेंज हो गए वो। और बिल्कुल कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि कैसे इतना कोई इंसान चेंज हो सकता है, जो आपको चेंज कर दे और फिर वो खुद बिल्कुल ही बदल जाए। पहले हमको सिखाते थे कि हमेशा पंच अप करना चाहिए, पंच डाउन नहीं करना चाहिए। अभी खुद ही खाली मुसलमानों को पेलते रहते हैं, पंच डाउन करते रहते हैं सारा दिन। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ट ब्रेक जैसा फील होता है कि अभी, और ऐसा अबैंडन जैसा लगता है कि अभी कोई है ही नहीं आपके अलावा, सिर्फ आप ही हैं जो लगता है कि, और स्पेशली मैं इंडिया से हूँ, तो एक वो भी फील होता है कि कोई इंडिया से तो खैर कुछ ज़्यादा है नहीं इतने जिसको हम कर सके। तो गालिब भाई, थैंक यू कि आप ये फ्लैग को लेके चल रहे हो। बीच में थोड़ा सा हल्का सा आपके ऊपर भी थोड़ा सा ऐसा, जब आप अब आई डोंट नो, मतलब कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये जो अमित तिवारी लोग हैं, ये आप उनके साथ में स्ट्रीम करते हैं, थोड़ा सा उनका बुद्धिज्म के प्रति थोड़ा सा उनका मुझे वो लगता है, टिल्ट लगता है। तो कोई क्या नहीं है उनको उनका मतलब। टिल्ट बुद्धिज्म की तरफ। देखें, अमित को और आजाद को लिटरली वो बात पता है। आप क्या समझ रहे हैं, जिन लोगों ने मुझे घर से निकाला था श्रीलंका में, वो क्या क्रिश्चियन थे? वो मुस्लिम भी नहीं थे। वो कौन थे? स्टोरी बताइए ना आपको मैंने। जी जी जी, मुझे पता है, बुद्धिस्ट थे वो लोग। यस। तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं बुद्धिज्म के हक में हूं फिर? मैं तो बुद्धिज्म का राइट। भी विक्टिम रह चुका हूं ना। वहां पे सारी आग जो उन्होंने लगाई हुई थी, वो जी बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे जिन्होंने वहां पे आग लगाई हुई थी। क्रिश्चियन कार्डिनल था और बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे। तो भाई, प्रॉब्लम ये है कि मेरे खिलाफ ना इनके पास कोई बात नहीं है। आप, मैंने जी 389 स्ट्रीम्स की हैं, ठीक है? जी जी लॉजिकली इनकंसिस्टेंट किसी को स्टीरियोटाइप करने की बात आपको मेरी स्ट्रीम्स में नहीं मिलेगी, ठीक है? जी जी अगर जी। होता ना कुछ, तो बड़ी देर का सामने आ जाता, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या एकदम समझ रहे सही। हैं कि फिर क्लिप चल रहे होते, ठीक है? मेरे खिलाफ कोई बात नहीं है, इसलिए ये दो चार बातें करके वो बच्चे समझते हैं कि वो खुश हो लेंगे। भैया, ये अडल्ट्स की बात है। देखें, जो बेवकूफ लोग हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि मेरी बात समझ लें। दूसरी बात है, मैं पॉपुलर बातें नहीं करता, मैं अनपॉपुलर बातें करता हूँ। आप शुरू से जानते हैं आप लोग मुझे। मैं हमेशा अनपॉपुलर बातें करता हूँ, कड़वी बातें।
कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी को शुगर कोट करके बताया हो, ठीक है? ना मैं लोगों की तारीफ़ें करता हूँ, ना मुझे खुद की तारीफ़ें कराना पसंद है, ये आप लोग हमेशा देख सकते हैं सामने, ठीक है? मुझे मैं इन चीज़ों को सही नहीं समझता, मैं बंदे की बात की सच्चाई को तोलता हूँ, हमेशा, ठीक है? मैं कड़वा भी इसलिए आप लोगों को लगता हूँ कि मैं सच्चाई को तोलता हूँ हमेशा, तो सच कहने से मैं डरता नहीं हूँ, ठीक है? ना मैं इस बात से डरता हूँ कि व्यूज़ गिर जाएँगे, पैसे कम हो जाएँगे, फलाँ हो जाएगा, ढिमका मैं नहीं डरता इन बातों से। मैं अनपॉपुलर बात ही करता हूँ और अनपॉपुलर ही करता रहूँगा, ये बात याद रखना। मैं पॉपुलिस्ट बातें नहीं करता, शुरू से नहीं करता। आप लोग ये बात जानते हैं अच्छे तरीके जी। से। ये बात याद रखें कि मेरे खिलाफ कोई बात नहीं है, तो एक दुनिया का सबसे वीकेस्ट आर्गुमेंट वो गालिब की बुद्धिज़्म, प्रो बुद्धिज़्म है। यार तुम पागल हो सारे, मैं प्रो बुद्धिज़्म क्या बात कर रहे हो? ठीक है? तो ये आप क्योंकि मेरे प्यारे भाई हैं, मैंने इसलिए आपको ये बात एक्सप्लेन कर दी है, वरना मैं किसी लो लाइफ बंदे को तो इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसे एक्सप्लेन करूँ मेरी पोज़ीशन क्या है। मेरी पोज़ीशन जिस बंदे में आधा पाव दिमाग है, उसे अच्छे तरीके से समझ आती है कि गालिब की पोज़ीशन क्या है। ठीक है? मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी पोज़ीशन सेल्फ एविडेंट है, सबको पता है। ठीक है? और अच्छे तरीके से लोगों को पता है, जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, उनको आराम से समझ आ जाता है, वो स दे सी थ्रू पीपल। ये आप समझ रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि इधर ऐसे लोग हैं, जब मेरे खिलाफ बकवासियत शुरू हुई थी, उस दिन ही उनको स्टोरी पूरी समझ आ गई थी बगैर कुछ बताए। जो आप अभी कह रहे हैं ना, कि वो यू टर्न लेना था, फलाँ होना था, ढिमकाना होना था। कुछ लोग कुछ नहीं काफ़ी सारे हैं ऐसे हमारे एथियस्ट दोस्त, जो उस दिन ही समझ गए थे कि अब क्या होने लगा है। ठीक है? तो आप ये मत समझें कि ये ऐसे ही है, ये मैं आपको कह रहा हूँ ना, अभी वो एक्सपोज़ खुद को लोग खुद करते हैं, ये बात याद रखिएगा। लोग खुद को खुद एक्सपोज़ करते हैं। जब मैंने कहा था ना कि मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो जो चीखो-पुकार शुरू हुई थी ना, मैंने किसी बंदे का नाम नहीं लिया। आप मुझे बताएँ कि वो बंदा चीखने क्यों लग गया था? मैंने तो नाम ही नहीं लिया। जी, बिल्कुल। मैंने तो नाम नहीं लिया। आई एम जी, सॉरी, इधर बाकी लोग बैठे हैं, ये मेरी सिर्फ़ बात है, बाकी किसी की नहीं है, ठीक है? मेरा पर्सनल इश्यू है, वो मेरी बात है। मैंने किसी का नाम लिया था, बंदा क्यों रोने राइट। शुरू हो गया और उसने सारे एकदम एड होमिनम्स थ्रो करने शुरू कर दिए। मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया। क्यों बोला? जी, उसने अपने आप को खुद एक्सपोज़ किया और उसने ये बात कन्फर्म की कि वो वाक़ई ब्लैकमेलर है। क्योंकि वो बोला है, कोई और नहीं बोला। देखें, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो दूसरा कोई नहीं बोला क्यों? वो दूसरे, तीसरे, चौथे को भी तो बोलना चाहिए था ना। बोला वो क्यों? लूज़ मोशन उसको क्यों लग गए? उसके मुँह से जलाब क्यों निकलने लग गए उस टाइम? इसलिए ये आप जिसमें थोड़ी-सी भी अक्ल है, उसको उसी टाइम समझ आ गई कि ब्लैकमेलर कौन था। ठीक है? जी, जी। और सर मैंने तो बिल्कुल। किसी का नाम नहीं लिया। मैं तो अभी भी मैं गलीज़ लोगों का नाम अपनी ज़ुबान गंदी नहीं करना चाहता, मैं लेता ही नहीं हूँ। मैं इसलिए नहीं लेता गलीज़ लोगों का नाम कि मैं अपनी ज़ुबान नहीं गंदी करना चाहता। बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो इतने गलीज़ होते हैं कि उनकी ज़ुबान मैं नाम लूँगा तो गंदी हो जाएगी मेरी ज़ुबान। ठीक है? तो मैंने तो नाम लिया ही नहीं था, तो वो रोने क्यों शुरू हो गया? वो इसलिए रोना शुरू हुआ है उसने, और जो बंदे में थोड़ी-सी भी अक्ल है, वो अच्छे तरीके से इस बात को जानता है, ठीक है जी? अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि बंदे ने अपने आप को खुद एक्सपोज़ किया, उसे गालिब ने एक्सपोज़ नहीं किया और मैंने लिटरली एक्सपोज़ नहीं किया। ठीक है? ये बात याद जी, रखिए। तो ये जी। और बात सर ये अभी है कि बिल्कुल हाँ, अभी भी समझ नहीं आता कि हाँ, कैसे वो चलो ठीक है, अगर उन्होंने चेंज टुन्नी हो भी गए हैं, तो क्यों हुँ। अभी आपको क्यों बार-बार वो इन्वॉल्व करते रहते हैं? अगर अगर टुन्नी बनना है तो ठीक है, अभी बनते रहो अपना। पर मतलब ये समझ के बाहर है कि कैसे वो उसका चलो आप साथ में थे, आप कहते हैं कि आप साथ में थे इसलिए वो अपने आप को रिवील नहीं करते थे। पर देखिए मैंने 2-3 साल से मैं लॉकडाउन से पहले से उनको सुन रहा था। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरी थॉट प्रोसेस को पूरा उनके चेंज करने में उन्हीं का हाथ था। तो पहले ऐसे नहीं थे वो, पर पता नहीं कि क्यों ऐसे वो हो गए। और चलो होना तो हो जाए, पर आपको क्यों बार बार इन्वॉल्व कर रहे हैं? ये मतलब ये बचकाना हरकतें करना, ये क्या मतलब समझ ही नहीं, क्या ऐसे होता है? कुछ बिल्कुल समझ में आपको नहीं सारी आती। बातें आपको सब बातें समझ आ जाएँगी, आप फ़िक्र ना करें। जो मैंने आपको कहा है ना, कोई मसला नहीं। वो आपको सब जी, समझ आएँगी, हर एक को समझ आएँगी बातें। लोग जी, मैंने कहा है ना, लोग अपने आप को एक्सपोज़ खुद करते हैं।
मैंने एक्सपोज नहीं किया। हाँ, अब वो बंदा मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं अब उसे एक्सपोज करूं, तो ठीक है, अच्छी बात है। और ये जी उसकी जिम्मेदारी है, जो कुछ अब हो रहा है ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पिछले साल बकवास उसने शुरू की थी, झूठ उसने बोले थे, ठीक है। ये मैंने नहीं शुरू किया था, और अभी भी उसने दोबारा शुरू किया, ये मैंने नहीं बिल्कुल, और शुरू किया। कोई एविडेंस भी नहीं दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये जो उसने लाइव, शुरू किया है, ये मैंने शुरू नहीं किया। मैंने पहल नहीं की, पिछले साल भी पहल उसने की थी, ठीक है। यस और मैं सर। किसी के साथ पर्सनल इश्यूज को नहीं बनाता, उसने बनाया मेरे साथ पर्सनल। मैं इधर 1000 लोगों को इस चैनल पे क्रिटिसाइज करता हूँ, हिंदुत्वा को डे 1 से मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, मैं और बहुत से लोगों का, मैं पोस्टेड प्रॉफिट को करता हूँ, मैं और कईयों को करता हूँ, मैं तो सबको करता हूँ भाई। अगर आप में गट्स नहीं है क्रिटिसिज्म सहने के, तो फिर आप पर्सनल हो जाते हैं। तो भाई जो आपने पोजीशन ली है उस पे क्रिटिसिज्म होगा, डोंट मेक इट पर्सनल। तो मैं भी उसे पर्सनल नहीं बना रहा, मैं तो कभी किसी का नाम नहीं लेता। मैंने तो आपको कह दिया कि मैंने उस बंदे का नाम तो नहीं लिया था, उसने खुद अपना नाम लिया। ही बिल्कुल। टोल्ड एवरीवन कि दैट वाज हिम। और इस बात से आपको पता चल जाना चाहिए कि जिसको जलन होगी, ये बात याद रखें कि जिस घर से धुआं उठेगा वह वही होगा कल्प्रिट। धुआं वहां से उठ रहा था भाई, रोना वहां से शुरू हुआ था, क्यों? और आप ये मत समझें, अगर वो चुप रहता तो क्या किसी कोई बात होनी थी? मुझे बताएं, अगर वो चुप रहता, मैंने तो नाम नहीं लिया था, चुप रहता तो बात होनी थी, बताएं मुझे। मगर जी वो जाहिर बात है कि उस जैसे बंदे में इतनी अकल ही नहीं है कि भाई हर वक्त जो है ना, बंदे को हर वक्त बोलते नहीं रहना चाहिए, चुप भी कहीं कर जाना चाहिए। तो भाई चुप कर जाते, ना करते, ठीक है, जी ये जी बात है। जी। अच्छा गालिब मैंने भाई, तो नाम खाली नहीं लिया था, उसने अपने आप को खुद एक्सपोज किया भाई, उसने उसने एक्सपोज किया अपने आप, मैंने नहीं किया। बिल्कुल सर, उन्होंने स्टार्ट किया हाँ, ये सब चीजें, उन्होंने हाँ, पब्लिक पे लाई हैं, आपने तो उसके बाद भी कभी हाँ। बात नहीं की। आपको तो अभी जब फोर्स मैं किया जा रहा 1.5 था तो साल चुप रहा हूं, और अब मैं बोला हूं इसलिए कि पहले जब मैं श्रीलंका में था तो तब वो कर रहा था, तब मैं ये मुझे उम्मीद भी थी शुरू में कि शायद इसको बातों की समझ आ जाएगी, ठीक है, मगर उसको नहीं आई समझ। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे भी ये क्लियर हो गया कि यार ये बातें कभी समझ ही नहीं आनी थी, क्योंकि बंदे ने यू टर्न लेना था, ठीक है। जी जी एक तो जी। पीटीआई और वाले यूथी होते हैं ना, ये दूसरे यूथी हैं जिन्होंने यू टर्न लेना ही होता है, ये अजली और अब्दी यूथी हैं, इस तरह के लोग। जी तो जी। ये काम वहां से शुरू हुआ था। और गालिब भाई कभी मतलब कि बहुत हम्म, शौक हुए थे कि अब ये पता लगा कि अब अभी हम्म। तक भी काफी रिसेंटली तक भी आप श्रीलंका में थे, तो हमको तो कभी आपने ऐसा फील भी नहीं होने दिया कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी जगह पर हैं जो सेफ नहीं है। हमको तो लगता था कि शायद आप अभी निकल चुके हैं और अभी आप कोई सेफ कंट्री में हैं, पर आपने कभी ऐसा बिल्कुल कभी फील ही नहीं होने दिया कि आप इतने ट्रबल में हैं या फिर इतने उसमें चल रहे हैं। कभी ऐसा फील नहीं हुआ हमको तो। यार मुझे सिंपथीज नहीं ना लेनी होती, मुझे कोई इस बात से वो नहीं है। और दूसरी बात ये भी है, एक बात याद रखें, ये देखें ना आप, इस बात को बताने का आप लोगों को फायदा क्या था उस टाइम? जी मैं आपको जी पूरी बिल्कुल। स्टोरी जब बता नहीं, और दूसरी बात है कि इधर तो श्रीलंका बता के मुझे धमकियां दे रहा था बंदा वो, ठीक है। वो तो जी सारी ब्लैकमेलिंग चल रही थी भाई, इसी बेसिस पे कि आप एक कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, कॉम्प्रोमाइज जगह पे बैठे हैं, तो इसलिए हमारी हमारी बात के खिलाफ कोई बात ना करना, नहीं तो तुम्हारे साथ ये करेंगे, ठीक है। समझ गए आप, ये बातें हैं। जी जी तो जी ये गालिब भाई। इस तरह की हरकतें, ये चीप शॉट लोग होते हैं, चीप बंदा है ये। और बात ये है, ही इज अ लो लाइफ। गलीज आदमी क्या होता है, ये मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे पता है कि किस गलीज से मेरा पाला पड़ा हुआ है, ठीक है। ये आप बात जी याद रखें, जी और ये बात याद रखना, ये मैं अकेला नहीं हूं जिसके साथ इसने ऐसा किया है, अभी और भी लोग हैं, ठीक है। और लोग बोलेंगे भी, ये भी याद रखना, लोग बोलेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर ये बोलने लोग शुरू हो जाएंगे, ये इधर दर्जन से ज्यादा लोग हैं जिसके साथ इसने ये काम किए हुए हैं, ठीक है। हम्म। आज नहीं तो कल लोगों ने बोलना है, ये मत समझना कि ये मैं आखिरी बंदा हूं जो बोल रहा हूं, ये अभी लोगों ने नहीं सर, बोलना है। नहीं कोई कोई बोले ना उन बोले लोगों के जो पास रैशनल। यूट्यूब चैनल्स नहीं है, वो कोई बेचारे जो हैं वो नॉर्मल लोग हैं, तो इसलिए वो अपनी आवाज कहीं पे ला नहीं सकते। मगर इसने गंदी हरकतें बड़े लोगों के साथ की हैं, इसने कई औरतों को धमकाया हुआ है, कई औरतों को, ठीक है। जी। हाँ, नहीं सर, जो भी रैशनल आपके फॉलोअर्स थे जो शुरू से, उनको पता है कि क्या क्या ब्लैक है क्या वाइट है, और उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो सच में रैशनल लोग हैं उनको चीजें समझ में आ जाती हैं, तो इट्स ओके। और जो रैशनल लोग हैं वो साथ में थे और साथ में रहेंगे आपके।
अच्छा गालिब भाई, मुझे ये पूछना है कि जो ये हाजी भाई हैं और सब्सटेंशिया निगरा जो हैं और आसिम भाई हैं और मोमो जो हैं, ये क्या एक्स मुस्लिम्स हैं या एक्स क्रिश्चियंस हैं? क्या उन्होंने रिवील किया है इस बात को या नहीं किया अभी तक? कैसे? सारे एक्स मुस्लिम हैं, इधर हाजी भाई बैठे हैं भाई। हाजी तो भाई फिर आप वेलकम। ऐसा क्यों कहते हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट डूब? क्योंकि अगर ये लोग एक्स मुस्लिम्स हैं, क्योंकि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट नहीं ना चला रहे, ये फ्री थिंकर मूवमेंट चला रहे हैं, रैशनल मूवमेंट चला रहे हैं। इन्होंने नहीं पर कभी है कहा तो है अपने आप को एक्स मुस्लिम? और जब ये जिस पॉइंट पे एक्स मुस्लिम ये टर्म कॉइन हुई है, ये उससे बहुत पहले के हैं भाई, सारे के सारे आज के थोड़ी नहीं हैं। पर ये हाजी भाई के सामने मैं बच्चा हूँ, सब्सटेंशिया के सामने मैं बच्चा हूँ, ठीक है? ये इतने पुराने एथियस्ट हैं सारे। नहीं पर ये कभी ना हाजी कभी अपनी भाई लाइफ में आप हैं है या ना। एक कोई इम्पोस्टर तो नहीं बैठा हुआ इधर? हाँ हाजी भाई, तो नहीं ये पर भैया ये, हाँ ये कभी अपने पॉइंट ऑफ लाइफ में कभी ये मुस्लिम तो रहे हैं ना। तो यार आप जो कह रहे हैं, हर कोई अपने आप को एक्स मुस्लिम, लोगों ने अपने आप को अब डिफाइन करना शुरू किया है। पाकिस्तानी फ्री थिंकर्स में हमने कभी एक्स मुस्लिम का वर्ड यूज ही नहीं किया था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप लोग थोड़े से ये बात याद रखें, जो पुराने लोग हैं उन्हें अच्छे तरीके से पता है, वो अपने आप को मुल्हिद, फ्री थिंकर, एथियस्ट ही कहते आए हैं। डिस्टिंक्शन ये एक्स मुस्लिम वाली क्रिएट ये कराई जो है ना, ये बाद में गई है, जी जी। ठीक है? और अब जो आप जिसे आप एक्स मुस्लिम मूवमेंट पाकिस्तान और इंडिया में कह रहे हैं, वो तो भाई हिंदुत्व की मूवमेंट बन चुकी है अब। इसलिए मैं तो समझता हूं कि जो रैशनल लोग हैं उन्हें अपने आप को डिसोसिएट कर लेना चाहिए इस वर्ड से, ठीक है? क्रिश्चियन एक्स मुस्लिम बन के बैठ जाते हैं, इधर बैठे हुए हैं, हम्म हम्म। जी। सही है? हाँ नहीं मतलब मेरे ख्याल से जब आप जी, जब आप जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड हाजी भाई गुड हाजी भाई आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। अच्छा, जब आप एथियस्ट होते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि आपने खुदा के वजूद को मानने से इनकार कर दिया है या हमें पता नहीं है। वो डेफिनेशन है, डिफाइन कर सकते हैं आप कई कई चीज़ों में। लेकिन उसके बाद क्या करना है? उसके बाद का जब आप हालात सोचते हैं तो उसमें आपको ये पता चलता है कि हम एथियस्ट इसलिए हुए कि खुदा जो है वो तफरका डाल रहा है लोगों के अंदर, कि वो अपना, अगर तुम मुसलमान है तो तुम अच्छे हो, अगर वो यहूदी है तो वो खुदा के चोजन पीपल है, ठीक है ना? वो डॉगमा से तो जान छुड़ाई हमने। उसके बाद अगर हम किसी और डॉगमा में पड़ जाएंगे जिसमें कि एक्स मुस्लिम का कहा जा रहा है कि जी हम कोई उस डॉगमा में कि हम सिर्फ एक्स मुस्लिम है, हाँ जी, और हमें हमारी जो मूवमेंट है वो सिर्फ इस्लाम के खिलाफ है और बाकी रिलीजन कोई बात नहीं है, वो अच्छे हैं, हम उनके साथ बैठ सकते हैं, ये कर सकते हैं, तो वो तो अपना ख़यानत है, वो मुनाफ़िक़त है। आपकी असल कॉज है ह्यूमैनिटी। आप सब लोग बराबर हैं, दुनिया जो है वो विदाउट बॉर्डर्स होनी चाहिए, ये खैर मेरा ख्याल है। आई डोंट नो कि कितने लोग मेरे साथ इस पे वो करेंगे, एग्री करेंगे, लेकिन जो असल मकसद है वो इंसानियत है, वो ह्यूमैनिटी है। नो मैटर व्हाट यू आर, हाँ जी, आप हमारे बराबर हैं। हमारी अपना अगर किसी लड़ाई का अगर किसी के साथ कोई वो है तो वो मजहब है, अकीदे हैं, वो उनके साथ लड़ाई हमारी यकसा है, दुश्मनी हमारी उनके साथ यकसा है। हमें आपके अकीदों में प्रॉब्लम है, हम आप उनकी अकीदों को, आपके अकीदों को ठोक बजा के 100% देखेंगे, लेकिन एज ए इंसान कि हम ये नहीं कह सकते कि ये मुसलमान, ये बंदा जो मुसलमान है वो है ही गंदे हैं, मुसलमान तो है ही इस तरह के हैं। नहीं, मुसलमान तो मेरा खुद इस्लाम मतलब के इस्लामी फैमिली से, मुस्लिम फैमिली से निकला हूँ, बड़ी कंजर्वेटिव फैमिली थी, ठीक है ना? तो वो तो अपना ये बेसिक सी एक बात है जो हमें हर एक बंदे को समझ आनी चाहिए कि हमारी कॉज जो है वो ह्यूमैनिटी है, उसकी बेहतरी है, सबका बराबर एक दूसरे के साथ समझा जाना बिल्कुल मतलब कि होना चाहिए। कोई बंदा सिर्फ इसलिए अपने आप को सबसे बेहतर नहीं समझ सकता कि वो मुसलमान है या वो बंदा यहूदी है या वो बंदा ईसाई है, ठीक है ना? हमें दुश्मनी लोगों से नहीं है, हमें अकीदों से दुश्मनी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप, ऐसा ही है। लेकिन वो जैसा कि गालिब भाई ने एक बार कहा था कि वो एक्स मुस्लिम मूवमेंट वो लाइक
खत्म हो चुके, तो मुझे पता नहीं, ऐसा शक हुआ, ऐसा लगा कि पता नहीं कि क्या आप लोग एक्स मुस्लिम हैं या एक्स क्रिश्चियन है। बट खैर मैं हाजी भाई आपका भी चैनल फॉलो करता हूँ, मैं आपसे मैंने काफी बार बात किया रहा कि फिर वो आपको पता नहीं है कि अब तो बड़े बड़े लोग ये बात कह रहे हैं, ऐसे लोग जो कि किसी टाइम लगता था कि बिल्कुल इस बात को समझ नहीं रहे, मगर अब वो भी ये कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट डूब चुकी है। ठीक है, जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं अब उसके दोस्त ही कह रहे हैं कि डूब चुकी है। ठीक है, अब उसके दोस्त ही कह रहे हैं, ये मेरे दोस्त नहीं है वो जो कह रहे हैं, उसके दोस्त कह रहे हैं। मेन बात ये है कि असल में तो रैशनल मूवमेंट होनी चाहिए ना। और दूसरी बात है कि आप देखें यहाँ पे जो इंडिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रही है उसमें जो कई लोग बैठे हैं वो तो अपने आप को, वो भाई सिर्फ इस्लाम मुखालिफ हैं, वो गॉड में भी बिलीव करते हैं, वो हिंदू गॉड की तारीफें भी कर देते हैं, सारा कुछ वहां चलता रहता है। वो अपने आप को एग्नोस्टिक कहते हैं और फिर जब उनके सामने हिंदुइज्म पंच किया जाए तो वो कहते हैं ठीक है। आपको पता कहीं तो उधर बैठ के उन्होंने अपने घर वापसियां कर ली हुई हैं। आप देखें ना, अब एयान हिरसी अली ने जब क्रिश्चियन बनी है, ठीक है, तो ये काम ये इंडिया में भी हो चुके हैं अभी तक। ठीक है, वो आपको पता है वो था क्या उसका नाम था यार, वो जो रिजवी था जिसने कुरान की 26 आयतें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबमिट की थी कि हमें जो है ना इसको चेंज करना है। और आपको पता है कि मैंने उस टाइम भी कहा था कि हम कुरान को बदल नहीं सकते भाई, कुरान इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को करेक्ट कोई नहीं कर सकता। ठीक है, हिस्ट्री की करेक्शन करने की जो कोशिश करते हैं वो बेवकूफ होते हैं। असल में हिस्ट्री को सिर्फ एक्सप्लेन करना होता है, उससे लेसन सीखने होते हैं। और दूसरी बात है कि आप किसी मजहब की किताब को कैसे बदल सकते हैं? गवर्नमेंट मजहब में कहती है कि हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो फिर आप इंटरफेयर कर रहे हैं। तो वही बंदा घर वापसी उसने कर ली। ठीक है, फिर एक और जो इनका है, जो मेन बंदा था इनकी, जो इंडिया में एक्स मुस्लिम मूवमेंट चली है, उसका फेस जो थे 2 बंदे, उनमें से एक घर वापसी कर चुका है। ठीक है, और मुझे सरप्राइज नहीं होगा मैं कि पाकिस्तान में से भी कोई बंदा जो है किसी दिन घर वापसी कर ले या क्रिश्चियन बन जाए। हमें क्या पता? ये वो लोग हैं जो अपना, मेरे ख्याल में रैशनलिटी के बेस के ऊपर, मतलब मुसलमानों को उन्होंने खैरबाद नहीं कहा, उनको उस खुदा के साथ अपना क्या नाम है बदली कहा जा सकता है, उस खुदा के साथ नाराजगी कहा जा सकता है। उनको खुदा की तलाश थी, मतलब वो खुदा अपना, वो खुदा किसी को मानते ही थे बैक ऑफ देयर हेड। और वो मेरे ख्याल में ये वो लोग हैं जो असल में सिर्फ और सिर्फ नाराजगी, बदली, या कोई अपना उस खुदा ने उनकी सुनी नहीं इस चक्कर में, या कोई रैशनल बेस के ऊपर रिएक्शनरी हाँ जी भाई, करेक्ट वर्ड इज रिएक्शनरी। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो अब ये क्या कहते हैं उसको, आप ये कह सकते हैं कि जो बंदा एक रैशनैलिटी के बेस के ऊपर एथियस्ट बनता है या मजहबों को वो छोड़ता है, तो उसके दिमाग में इस तरह की कोई बात नहीं आती कि जो दूसरा बंदा है जो हिंदुओं का देवता है, जो या उनका जो वाली वारिस है, वो जो है वो बड़ा अच्छा है, तो लेकिन मुसलमानों का जो अपना जो खुदा है वो बुरा है, यहूदियों का खुदा बुरा है, तो क्रिश्चियन का खुदा अच्छा है। आई मीन वो उस बात पे जब आप आ जाते हैं तो इस ऐसा लगता है कि आप बैक योर हेड, मतलब देयर वाज ऑलवेज अ गॉड कॉन्सेप्ट दैट यू कुडंट गेट रिड ऑफ। हाँ जी, आप एक मतलब आपने एक स्टे लिया है, वहां पे आए हैं आप, क्या कहते हैं उसको, अपना उस स्टेज पे आए हैं, वहां पे आपने स्टे लेके आपने अपने आप को एथियस्ट डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद फिर दोबारा आप खुदा के रास्ते पे चल पड़े। हाँ जी, सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। आपके सामने बहुत सारे मतलब जो ऐसे लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो बंदे जो है वो रैशनलिटी की बेस के ऊपर कभी भी एथियस्ट नहीं है। चलें ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। और गालिब मुझे जी आवाज आ रही, मुझे खाली मुझे ये भी कहना था कि वो लोग ये भी कहते हैं कि भाई आप काफी टाइम तक आपने एक एग्जाम आप ये भी लगाते हैं, काफी टाइम तक आपने एक्स मुस्लिम होने का बताया नहीं, कि रिवील नहीं किया कि आप यार वैसे ये बात गलत है, गालिब ने बहुत शुरू में बता दिया था कि वो क्रिश्चियन है। जी नहीं, अगर उनको ऐसा प्रिटेंड करना होता कि अगर वो एक्स मुस्लिम दिखाना चाह रहे हैं, तो किसी ये एक्स मुस्लिम होके और एक्स मुस्लिम हो जाना कोई इतना डिफिकल्ट बात नहीं है, यार खाली कलमा पढ़ना होता है। ये बात छोड़ दें, फेसबुक पे लोगों को पता था, हाजी भाई को पता था कि मैं एक्स क्रिश्चियन हूँ। यूट्यूब पे शुरू नहीं हुई 7 साल पहले, 8 साल पहले मेरे बारे में भाई लोगों को पहले
50 बंदा उस ग्रुप का मेंबर था, उन सबको पता था कि एक्स क्रिश्चियन। क्या बात है। नहीं, अगर आपको एक्स मुस्लिम बनना भी हो तो वो इतना डिफिकल्ट बात नहीं थी आपके लिए। आप अगर आप एक्स क्रिश्चियन जब बने, तो आप कुछ टाइम के लिए मुस्लिम, कुछ टाइम के लिए जी कुछ टाइम के लिए आप मुस्लिम बन के और एक्स मुस्लिम बन जाते, तो इन दैट वे यू कुड बी टेक्निकली एक्स मुस्लिम। तो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है एक्स मुस्लिम होना, तो अगर आप चाहते तो बन सकते थे। पर आई नो हम आपको शुरू से फॉलो कर रहे हैं, तो हमको पता है कि हमको शुरू से पता है कि आप एक्स मुस्लिम नहीं है। यार नवाज सरोवर जाके देख लो, उस पे क्रिश्चियनिटी के खिलाफ पोस्ट लगी हैं, ठीक है। जो बंदे जाहिल होते हैं, जिन्होंने कभी पढ़ना नहीं होता, अगर जाके नवाज सरोवर को पढ़ लेना, जो कि यूट्यूब से बहुत पहले का है, तो उधर ही उसको पता लग जाएगा कि गालिब क्रिश्चियन है, फॉर्मर क्रिश्चियन है, ठीक है। मुझे मुझे ये मतलब इस तरह की स्टूपिड बातें इसलिए लोग करते हैं क्योंकि उनके पास कोई बात नहीं है भाई। बात होती तो तब की बात थी ना, बात क्या करेंगे, ठीक है। क्या बात करेंगे? क्या गालिब ने कभी बेचा अपने आप को? नहीं बेचा। क्या गालिब ने कभी किसी होमोसेक्सुअल का मजाक उड़ाया? नहीं उड़ाया। क्या किसी औरत का उड़ाया? नहीं उड़ाया। किसी को बॉडी शेम किया? नहीं किया, ठीक है। क्या कभी खाम खा इब्ने मस्ताना बनने की कोशिश की या नहीं की? क्यों? तो मैं अपने पर्पस को समझता हूँ भाई। माँ बहन की गालियां नहीं कभी मैंने किसी को दी, ठीक है, लिटरली। तो भैया बात यह है कि जब बात कोई ना हो तो बातें ऐसी ही करता है कोई। आप क्या समझ रहे हैं कि अगर मेरे खिलाफ कोई बात होती तो जितने घटिया बंदों से मेरा पाला पड़ा है वो चुप रहते? वो बहुत उस टाइम पिछले साल बाहर आती। अगर मेरे लिए कोई बात होती ना पिछले साल, तो मेरे पे ये बच्चों वाले इल्जाम ना लगाए जाते, चाइल्डिश बातें ना की जाती मेरे खिलाफ, ठीक है। और जो लोग मुझे लोग आज से नहीं जानते, मुझे लोग 10 साल से जानते हैं। हाजी भाई इधर बैठे हैं, ये मुझे 10 साल से जानते हैं, 10 साल से, ठीक है। ये मुझे 2013 के एंड से जानते हैं हाजी भाई, और पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली जानते हैं, ठीक है। मुझे कोई गवाही दिलवाने का हाजी भाई से शौक नहीं है, और मैं कोई ऐसा नहीं हूं। मुझे हजारों लोग जानते थे तब जब मैं यूट्यूब पे आया था, ठीक है। दुश्मन भी जानते हैं मुझे, समझ गए, मुल्ले भी जानते हैं मुझे, सही है। और ये बात ये है कि जिस लेवल पे ये बंदा गया, मौलवियों के पास, मेरी FIA के पास इंफॉर्मेशन थी, वो भी नहीं गए उस लेवल पे कि मुझे सोशल मीडिया पे एक्सपोज करने की कोशिश करें और मुझे धमकियां दें, हमें पता है तुम्हारा, तुम किधर रहते हो, तुम कौन हो। ये उन्होंने भी नहीं किया। ये दिस इज अ न्यू लॉ। आई एम सॉरी, मैं बाकी लोगों को इस बारे में कोई इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, किसी को भी। मगर भाई मेरे बारे में, मैं कौन हूं, मैं क्या था पाकिस्तान की एथियस्ट कम्युनिटी में, मैं अच्छे तरीके से, जो पाकिस्तान के अंदर एथियस्ट थे ना, मैं 50-60 लोगों से पर्सनली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मिला हुआ हूं। हर एक को पता था कि मैं फॉर्मर क्रिश्चियन हूं, हर एक को पता था मैं क्या करता हूं, मैं गालिब कमाल हूं, ठीक है। हमारे बहुत दोस्त हैं जिनसे मैं इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोहाट, ठीक है, कोयटा, मैं कहां कहां पे जाके पाकिस्तान के एथियस्ट से मिला हुआ हूं। मेरी भी बेवकूफ़ी थी उस टाइम कि मैं मिल लेता था हर बंदे से, मगर मैं मिला हुआ हूं, ऑन ग्राउंड लोगों से मिला हूं, खवातीनों, हजरात, 80 साल के बाबुओं से लेके मैं 16 साल के बच्चों तक से मिला हुआ हूं जो एथियस्ट थे, ठीक है, समझिए। मैं बहुत लोगों से पाकिस्तान में रहते हुए मिला हूं, फेस टू फेस लोग मुझे जानते थे। आप क्या समझते हैं आज मेरी जो शादी हुई है कैसे हुई थी? फ्रेंड सर्कल में ही मेरी बेगम थी ना, ठीक है। तो इस तरह ही और कितने लोग थे। तो भैया मुझे लोग शुरू से जानते हैं। मेरी ये फेसबुक से मेरी हिस्ट्री नहीं शुरू होती, मेरी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। फेसबुक पे तो 4 साल हुए हैं, 6 साल उससे पीछे हैं भाई। सॉरी, यूट्यूब पे 4 साल हुए हैं, फेसबुक वाले 6 साल उससे पीछे हैं, ठीक है। 13 से मैं लगा हूँ, आज 24 आ गया, गिन लें आप कितने साल हैं, ठीक है। ये हाजी भाई मुझसे पहले के हैं, ठीक है, ये मेरे मेंटर्स में से हैं, इन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे बताया। गुलाम रसूल, हाजी भाई, कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनके मैं नाम भी नहीं अब ले सकता, ठीक है। तो ये नहीं है आसिम भाई, ये आप ये मत समझें कि मैं, ये जो दोस्त मेरे और जो मेरे भाई, जो इन्होंने वाकई मुझे हर जगह सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे हैं, मुझे सिखाई हैं चीजें। आप समझते हैं कि मैं जितनी इनकी इज्जत करता हूं ये अच्छे तरीके से जानते हैं,
जितनी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, जितना मैं इनके पीछे मरता हूँ, ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। ये मेरे जेन्युइन भाई हैं, ठीक है, तो ये जानते हैं इस बात को। और इन्होंने कभी कोई वो नहीं किया, और इन्होंने कभी मुझे ऐसा पाया भी नहीं है। और अगर मैं कहीं को गलती करूं तो हाजी भाई मुझे सीधा कहेंगे, गालिब तू गलत है। इन्होंने मुझसे को वो नहीं कहना कि जी तू जो है ना ये मुझे बख्शेंगे नहीं, सीधा ये बता देंगे गालिब तू इस जगह गलत है, ठीक है। भैंसा कहेगा, आसिम भाई कहेंगे, हाजी भाई कहेंगे, नॉन कन्फर्मिस्ट है इधर, सब्सटेंशिया का भी यही बात है कि कोई किसी ने ये नहीं कहना कि भाई तुम गालिब जो है ना वैसे हो तो वैसे हो। भाई बात ये है कि ये चीजें होती हैं इस तरह ही। यू सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल लाइक यू, ठीक है। हाँ, और जो नहीं होते आप जैसे वो निकल जाते हैं। बात असूल की है। मैं मेरे दोस्त ये सब इसलिए हैं कि ये भी असूल पसंद है, ऐसे नहीं, ठीक है। हाँ चलें, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा गालिब भाई, बस मुझे ये डाली से कहना है कि डाली आप, आई विश कि आप भी कोई अगर चैनल बनाएं, और आई थिंक आप भी काफ़ी अच्छे एनालिसिस होंगे आपके, तो इफ़ यू कैन प्लीज़ मेक अ चैनल। और ठीक है, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू गालिब भाई मुझे टाइम देने के लिए, एंड जस्ट कीप डूइंग, वी आर विद यू। एंड डाली का एक चैनल तो चल रहा है, हमें पता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि कोई दूसरा भी है कि नहीं, एक तो है मुझे पता है, ठीक है। हाँ, तो आपको पता है कि उन चैनल्स को सबसे ज्यादा टाइम चाहिए होता है, तो बाकी डाली की मर्जी है, सही है। हाँ और हाजी भाई ने जब सारे चैनल चला लिए उसके बाद आगे यूट्यूब चैनल चलाना शुरू किया। हाजी भाई के चैनल तो पीएचडी कर गए हैं सारे। बिल्कुल, हम रेगुलरली उनकी स्ट्रीम देखते हैं। हाँ ठीक है, बाय। ऑलराइट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।